तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर मैं आपको बता दें कि तुर्की के बाद अमेरिका से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। अमेरिका ने भारत को झटका देते हुए पाकिस्तान को 45,000 करोड़ रुपये का फ्री में फाइटर जेट देने का किया ऐलान। मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर बोला तीखा हमला। जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्ष नेताओं पर दबाव बना रहा है बीजेपी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि शिवपाल यादव ने 2024 में बीजेपी से गठबंधन का दिया संकेत। अखिलेश यादव पर साधा निशाना। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज चौथा दिन। राहुल गांधी के टी शर्ट के बयान को लेकर भारी विवाद। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट से भाजपा को लगा तगड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्केश बानो की दोषियों की रिहाई पर गुजरात सरकार को एक हफ्ता का समय देते हुए मांगा जवाब। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक करके विस्तार से बताने वाले दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी मेरे बात का दिल से समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और कि तुर्की के बाद अमेरिका से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। अमेरिका ने भारत को झटका देते हुए पाकिस्तान को 45,000 करोड़ रुपए का फ्री में फाइटर जेट देने का किया ऐलान। मोदी की झटका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका ने भारत को झटका देने वाला काम किया है। जो बाइडेन प्रशासन के डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला के पलटते हुए पाकिस्तान को घातक F-16 फाइटर जेट पाकिस्तान के लिए सैन्य मदद की मंजूरी दे दी है। गौर की 2018 में ट्रंप ने पाकिस्तान को किसी भी तरह की सैन्य मदद का रोक लगा दी थी। पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट के लिए 45 करोड़ डॉलर के उपकरणों को खरीद के मंजूरी दे दी है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस मदद के बाद अब पाकिस्तान फाइटर जेट के लिए नई लाइफ बना सकती है। पाकिस्तान को यह वित्तीय मदद इसलिए दी जा रही है ताकि वो वर्तमान में भविष्य आतंकवाद रोधी खतरनाक निपट सके। पिछले 4 वर्षों में इस्लामाबाद की दी जा रही यह सबसे बड़ी सुरक्षा सहायता है। गौरतलब कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में आतंकवादी संगठनों के अफगान तालिबान तथा हानाकी नेटवर्क पर कार्रवाई करने के नाकाम रहने से उसे दी जाने वाली करीबी 2 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता निलंबित कर दी है। मैं आपको बता दी कि अमेरिका शासन ने एक अधिसूचना विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों के रखरखाव के लिए संभावित विदेश सैन्य फ्री FMS की मंजूरी देने का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने दलील दी जा रही इसके बाद इस्लामाबाद वर्तमान तथा भविष्य में आतंकवाद खतरे की निपटने की क्षमता बनाए रखने की मदद मिलेगी। लेकिन विदेश मंत्रालय ने या प्रवक्ता ने अमेरिका की सरकार के कांग्रेस के प्रति वास्तविक विदेशी सैन्य बिक्री सूचना दी है ताकि पाकिस्तान के वायुसेना के F-16 कार्यक्रम बनाए रखा जा सकता है और पाकिस्तान के महत्वपूर्ण आतंकियों रोधी सहयोगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के F-16 कार्यक्रम अमेरिका पाकिस्तान से बढ़ा सकती है। तो इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि तुर्की के बाद अमेरिका ने मोदी सरकार को बड़ा झटका दिया। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से कि राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर बोला तीखा हमला। कहा जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्ष नेताओं पर दबाव बना रहा है भाजपा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि तमिलनाडु में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा है। कन्याकुमारी में उन्होंने कहा कि देश की सभी जन संस्था अब भाजपा के नियंत्रण में और उनका विपक्ष पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हम अब एक राजनीतिक दल से नहीं लड़ रहे हैं, अब यह लड़ाई भारतीय राज्य की संरचना और विपक्षों के बीच। उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति और संगठन की अपनी विचारधारा होती है। भाजपा आरएसएस की अपनी विचारधारा है। हमारे लिए यह यात्रा जनता से जुड़ने की यात्रा में नुकसान भाजपा और आरएसएस की विचारधारा ने देश के किया है, उसके खिलाफ यह यात्रा है। जब राहुल गांधी ने पूछा गया, बीजेपी के आरोप है कि यह यात्रा की कांग्रेस बचाने के लिए आरएसएस अपनी राय रखने की स्वतंत्र, लेकिन हम लोगों से जुड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि सच कहूं तो यह 1000 वर्षों से 2 अलग अलग दृष्टिकोणों के बीच लड़ाई चल रही है और यह जारी रहेगी। भारत के 2 अलग अलग दृष्टिकोण के लिए एक दृष्टिकोण कठोर नियंत्रित करने वाला जबकि दूसरा मिश्रित खुले विचारों की यह लड़ाई रहेगी। कांग्रेस अध्यक्ष बनने से सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं पार्टी की अध्यक्षता
बनूंगा या नहीं यह स्पष्ट हो जाएगा जब अध्यक्ष पद के चुनाव होगा। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से तय किया है, लेकिन मैं करूंगा, मैंने मन कोई शर्म नहीं है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर की शिवपाल यादव ने 2024 में बीजेपी के गठबंधन को दिए संकेत, अखिलेश यादव पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की प्रयागराज में सपा प्रमुख मुखिया शिवपाल सिंह यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि 2024 में प्रतिष्ठित समाजवादी पार्टी अपने संगठन के बूते सत्ता में रहेगी। शिवपाल सिंह यादव ने 2024 में बीजेपी को गठबंधन से भी संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठित समाजवादी पार्टी के निकाय चुनाव में पूरे दमखम के साथ लड़ेगी। उन्होंने भतीजे अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। शिवपाल यादव ने कहा कि अगर अखिलेश यादव पार्टी की कमियां देख रही तो वो टिकट की बंटवारा सही लेती समय सरकार तो एसपी के मुखिया अखिलेश यादव मायावती और बीजेपी की मिलने पर बयान देता था। इस बारे में मीडिया से बात करते हुए शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी सरकार नौकरशाही, भ्रष्टाचार और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की करीबी एक एमएलसी भी धांधली का आरोप लगाया है। मैं आपको बता दें कि प्रमुख मुखिया शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि उनकी पार्टी मंडली प्रभारी प्रकाश राय उर्फ तलन्ना राय मकान एमएलसी अवैध कब्जा कर रही है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि कांग्रेस की भारत जोड़ो का यात्रा आज चौथा दिन, राहुल गांधी टी-शर्ट को लेकर विवाद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज चौथा दिन है। 3570 किलोमीटर की ये लंबी यात्रा 5 महीने चलेगी और 12 राज्यों को होकर गुजरेगी। यात्रा बात करें तो राहुल गांधी ने कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा पार्टी के लिए कई महीने की बहुत महत्वपूर्ण है। हमें लोगों से जुड़ने की मौका मिला, उनकी बात सुनने की मौका मिलेगा। साथ ही हमारा उद्देश्य हम जनता के करीब जा सके और समझ सके कि किन किन परेशानियों की सामना कर रहा है। राहुल गांधी की नेतृत्व में चल रही यात्रा बीजेपी और केंद्र सरकार के भी अपने निशाने पर लिया है। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेरती दिखी है। वहीं इसी यात्रा के जरिए पार्टी जनता के ध्यान इन मुद्दे पर केंद्रित कमान कर रही है। वहीं बीजेपी की भी इसी यात्रा पर पूरी तरह से अपनी नज़र बनाए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी बीते दिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के निशाना पर लेते हुए एक ट्वीट कर किया है। लेकिन बीजेपी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट की राहुल गांधी एक तस्वीर के शेयर किया जिसमें से वो टी-शर्ट पहनने दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही और तस्वीर शेयर जिसमें उस टी-शर्ट की कीमत ब्रांड लिखा हुआ है और बीजेपी के मुताबिक राहुल गांधी के 41,000 रुपये की टी-शर्ट पहनी हुई है। बीजेपी ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है, भारत देखो। मैं आपको बता दें बीजेपी के इस ट्वीट के बाद कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि और घबरा गए। भारत जोड़ो यात्रा की जनसभा देखकर मुद्दे की बात करें, बेरोजगारी और महंगाई के बोले बाकी कपड़े चर्चा करनी है तो मोदी जी 10 लाख सूट और 1.5 लाख की चश्मे की बात किए जाए और दिलाई याद। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के एक दिन स्वागतम 22 से 23 किलोमीटर तक चलेगी। यात्रा की शुरुआत रोज सुबह 7 बजे से शुरू होगी और 10 बजे तक चलती है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से सुप्रीम कोर्ट से भाजपा को लगा तगड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्केश बानो की दोषियों की रिहाई पर गुजरात सरकार से 1 हफ्ते में मांगा जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की सुप्रीम कोर्ट ने आज गुजरात सरकार को बिल्केश बानो की सामूहिक बलात्कार और परिवारों की हत्या की दोषी 11 लोगों की रिहाई की चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। कोर्ट ने सरकार को सभी रिकॉर्ड दाखिल करने के निर्देश दिया है जो दोषियों की रिहाई के आधार बने। अब 3 हफ्ते के बाद मामले की सुनवाई होगी। न्यूनतम जांच एजेंसी संगठन न्यूनतम बीबी नगराधिर और पीठ की गुजरात सरकार दोषियों की रिहाई के आधार पर बने सभी रिकॉर्ड दाखिल करने के निर्देश दिया और पीठ राज्य सरकार 2 हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के लिए की गई। और सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने पूछा है कि क्या दूसरे मामलों की भी नोटिस जारी करने की आवश्यकता है। क्या ये समान याचिका जिसमें करवाई एकीकरण इसी मुद्दे पर मुहतरा बिना किसी ठिकाने पर लोगों की इस पर पीठ की नोटिस जारी किए बिना मामले की निपटारा किया जा सकता है और यह मामला मुहतरा नोटिस जारी कर निर्देश लेने के लिए भी कहा गया है। इसी बीच इससे पहले भी 15 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों की रिहाई की चुनौती देने वाली याचिका पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन पीठ ने इसी दौरान फिर स्पष्ट किया जिसमें उन्होंने दोषियों की अनुमति दे दी इस वजह की विचार करने के लिए की है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है।